जय हिंद दोस्तों। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। चलिए आज फिर एक नए वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। आज मैंने WBCS 2018 का हिस्ट्री का 21 क्वेश्चंस को यहाँ सॉल्व किया है। MCQ क्वेश्चंस है, उसका ऑप्शंस है, उसका आंसर्स है एंड उसका एक्सप्लेनेशंस है। सो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। चलिए अब शुरू करते हैं अपने वीडियो को। सो आज का पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद द फ्रेंच, यानी फ्रेंच के साथ इन चारों में से कौन संबंधित थे? तो इसका आंसर होगा हैदर अली। हैदर अली के बारे में मैंने यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन हिंदी में लिखा है, मैं उसे पढ़ के सुना देता हूँ। मैं इसका PDF भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा जिससे आप इसे अब अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। सो एक्सप्लेनेशन में पढ़ दे रहा हूँ। हैदर अली एक सैनिक, एक सक्षम सेनापति और एक अच्छे राजनयिक के रूप में पैदा हुए थे। वह साहसी थे और उसने अपने सैनिकों के साथ युद्ध के दौरान सभी खतरों का सामना किया। वह एक बहुत अच्छा घुड़सवार सेनापति था। उन्होंने यूरोपियन युद्ध पद्धति और सैन्य प्रशिक्षण की श्रेष्ठता को पहचाना और इसलिए अपनी सेना के परीक्षण में फ्रांसीसी की मदद ली। उन्होंने इस उद्देश्य के लिए यूरोपियन तोपखानों का उपयोग भी सीखा। हैदर अली पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वह बुद्धिमान थे और उनकी याददाश्त अच्छी थी। 1761 में हैदर अली, जिन्होंने एक सैनिक के रूप में अपना करियर शुरू किया था, ने मैसूर में पूर्ण प्राप्त राज्यवंश के हटा दिया और उस राज्य पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। हैदर अली 1760 से 1782 में मैसूर राज्य की सत्ता हथिया ली थी। उन्होंने फ्रांसीसी और निज़ाम के साथ गठबंधन किया और 1767 से 69 ईस्वी के प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध में अंग्रेज़ों को करारी हार दी और उन्होंने संधि के रूप में शर्तों को स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया, यानी अप्रैल 1769 में मद्रास की संधि। यहाँ से आपको दो और क्वेश्चंस मिल गए। पहला कि प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध कब हुआ था, तो 1769 से 67 से 69 के बीच हुआ था। किसके बीच? तो अंग्रेज़ों और मैसूर के बीच, ठीक है। दूसरा इसमें आपको क्या मालूम पड़ता है कि प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध की जो संधि हुई थी वो किसकी संधि थी? तो वो मद्रास की संधि थी, ठीक है। वो कब हुई थी? अप्रैल 1769 में हुई थी। तो यहाँ से आपको दो क्वेश्चन और मिल गया। आगे बढ़ते हैं। 1780 टू 1784 ईस्वी में द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ। यहाँ से एक और क्वेश्चन मिल गया आपको कि द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो 1780 से 1784, ठीक है। द्वितीय मैसूर युद्ध, एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान अंग्रेज़ों पर एक बहुत ही अपमानजनक हार हुई, जिसमें उन्होंने मराठा और निज़ाम के साथ गठबंधन किया। यानी द्वितीय मैसूर युद्ध में क्या हुआ कि जो हैदर अली थे वो हार गए थे अंग्रेज़ों से, जिस कारण से उन्होंने मराठा और निज़ाम के साथ गठबंधन कर लिया था। और दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध 1782 के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग हड़प्पन साइट इज़ नॉट लोकेटेड इन गुजरात। याद करिए, आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया था जिसमें पूछा था कि कौन सा हड़प्पन साइट में आपको एग्रीकल्चर का साक्ष्य मिलता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन सा एग्रीकल्चर का साक्ष्य मिलता है, कहाँ पे मिलता है? तो उसका आंसर क्या था? मेहरगढ़ था। यहाँ पे भी हड़प्पन साइट से ही क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया कि इन चारों में से कौन सा गुजरात में नहीं है। तो सुतका गेंडोर गुजरात में है, सुरकोटदा गुजरात में है, लोथाल गुजरात में है, डोलावीरा भी गुजरात में है, पर बनावाली जो है ये हरियाणा में है। इस वजह से ये आंसर सही होगा, यानी बनवाली जो है हड़प्पा साइड का गुजरात में नहीं पड़ता है, ठीक है। मैंने यहाँ साइड में हड़प्पा लिख दिया है तो इससे आपको आसानी रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु वाज द राइटर ऑफ बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है, किन्होंने लिखा है? तो इसका आंसर होगा अश्वघोष, ठीक है। अश्वघोष जो है बुद्ध चरित्र लिखे हैं। अश्वघोष कौन थे? वो एक
ऑथर थे, ठीक है। उन्होंने जो किताब लिखा था, ऑथर ऑफ द लाइफ ऑफ बुद्धा, बुद्धा के जीवन के ऊपर एक किताब लिखा था जिसको बुद्ध चरित्र भी कहा जाता था, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, हु केम टू इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के समय कौन आए थे? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन है पहला ऑप्शन है फायान, दूसरा ऑप्शन है हानसेन, तीसरा ऑप्शन है मेगास्थनीज और चौथा है स्टारबो। तो इसका जो सही आंसर है वो है मेगास्थनीज, ऑप्शन सी। राइटर ऑफ इंडिका, मेगास्थनीज ने कौन सा किताब लिखा है? इंडिका लिखा है। इंडिका में किसकी जानकारी मिलती है? तो मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। यहाँ पे मैंने देखिए मेगास्थनीज की यहाँ पे एक स्टैचू का जो पिक्चर वो मैंने यहाँ दे दिया है, ठीक है। उसी तरह से मैंने यहाँ पे बुद्ध चरित्र का जो लेखक हैं अश्वघोष, उनका ये पिक्चर मैंने यहाँ दे दिया है, तो इससे आपको याद करने में आसानी होगी, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन, विच किंगडम कवर्ड द मॉडर्न गया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। यानी कि इन 4 ऑप्शन में से गया डिस्ट्रिक्ट, जो बिहार का जो गया डिस्ट्रिक्ट है, वो कौन सा किंगडम में पड़ता था, ठीक है। तो उसका आंसर होगा मगध। मगध जो साम्राज्य था वो मगध साम्राज्य के अंतर्गत गया डिस्ट्रिक्ट आता था बिहार का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन है, वेयर डिड गौतम बुद्ध डिलीवर हिज फर्स्ट sermon। यानी कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला जो प्रवचन था वो कहाँ दिया था? तो उसका आंसर होगा सारनाथ। बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है, और सारनाथ में उन्होंने जाकर अपना पहला sermon दिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हु वॉज रेफर्ड टू एज सेंडाकोटस इन द राइटिंग ऑफ द ग्रीक। यानी ग्रीक में सेंडाकोटस किसे कहा गया था? तो इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। ये देखिए यहाँ पे मैंने चंद्रगुप्त मौर्य का एक स्टैचू है जो न्यू दिल्ली का लक्ष्मी नारायण टेम्पल है वहाँ पे है, उसका मैंने यहाँ पे तस्वीर आपको दे दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, हु रोट किताबुल हिंद। किताबुल हिंद किसने लिखा? तो इसका आंसर होगा अल बिरूनी ने लिखा। देखिए अल बिरूनी के बारे में यहाँ पे शॉर्ट में मैंने ब्रैकेट में कर दिया है कि केम टू इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सुल्तान ऑफ मोहम्मद ऑफ गजनी। यानी मोहम्मद ऑफ गजनी के सुल्तान के पीरियड में अल बिरूनी भारत आया था। अल बिरूनी ने कौन सा किताब लिखा था? किताबुल हिंद। किताबुल हिंद में किसकी जानकारी मिलती है? हिंद मतलब हिंदुस्तान के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, हु वाज द ऑथर ऑफ बृहद संहिता। बृहद संहिता के लेखक कौन है? बृहद संहिता है क्या? तो ये एक इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एस्ट्रोलॉजी है। यानी एस्ट्रोलॉजी यानी क्या? भविष्यवाणी, या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, जो हाथ देखते हैं जैसे एस्ट्रोलॉजी जो करते हैं, उसका जो इंसाइक्लोपीडिया उसे बृहद संहिता बोलते हैं। इसके जो लेखक है वो है ब्राह्महिर। ब्राह्महिर ने बृहद संहिता लिखा था। ब्राह्महिर कौन थे? तो ये हिंदू एस्ट्रोलॉजर थे, उन्होंने ही बृहद संहिता लिखा, जो कि इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एस्ट्रोलॉजी है। याद हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, विच हिस्ट्रियन इज फेमस फॉर हिज रिसर्च ऑन एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। यानी कि एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के फेमस रिसर्चर कौन है? तो उसका जो सही आंसर होगा वो होगा राम शरण शर्मा। ये जो पिक्चर दिया मैंने राम शरण शर्मा जी का है, इनको देखकर भी आप याद रख सकते हैं। पिक्चर देख के जल्दी याद होता है तो याद हो जाएगा। राम शरण शर्मा जो है वो एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के फेमस रिसर्चर थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हु एज्योर्ड द टाइटल ऑफ गंगी कोंडा चोला। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा राजेंद्र वन। राजेंद्र वन को टाइटल मिला था गंगा गई कोंडा चोला का। ठीक है, ये जो गंगा गई कोंडा चोला है ये कहाँ पे, ये एक विलेज है। ये विलेज है कहाँ पर, ये होगा आपका तमिलनाडु में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच गुप्ता रूलर रिपल्स्ड हुना इन्वेंशन। ठीक है, हुना इन्वेंशन जो हो रहा था, गुप्ता रूलर कौन थे जो इसको रिपल्स कर दिए थे, उसका आंसर होगा सकंद गुप्त। मैंने यहाँ पे हुना इन्वेंशन के हुनास के बारे में यहाँ पे मैंने एक पूरा लिस्ट दिया है। ठीक है, रीज़न है देने का कि एग्ज़ाम्स जब यूपीएससी का मेंस एग्ज़ाम होता है या किसी पीएससी का मेंस एग्ज़ाम होता है तो उसमें हुना इन्वेंशन के बारे में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये जो जानकारी आपको मेंस में बहुत ही
मतलब आपको सहायता करेगा। ठीक है, मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है, आप इसे पढ़ लीजिएगा, मैं इसे पढ़ नहीं रहा हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप भी बोर हो जाइएगा। तो मैं इसका PDF को प्रोवाइड कर दूंगा, सो आप इसे पूरा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, हु ब्रोक द पावर ऑफ चहलगनी नोबल्स। ठीक है, तो इसका आंसर होगा गयासुद्दीन तुगलक। यहाँ पर मैंने गयासुद्दीन तुगलक के बारे में छोटा सा लाइन लिख दिया है, जैसे वह दिल्ली के मामलुक वंश के 9वें सुल्तान थे। ठीक है, क्रॉप्स ऑफ फोर्ट्रिक को टर्की ए चहलगनी के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, जो 40 टर्की और गैर टर्की रईसों की परिषद थी। ये जो आपका एक चहलगनी नोबल्स था ना, इसमें 40 टर्की और गैर टर्की रईस थे, जिसे मिलाकर तारिक ए चहलगनी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान के अधीन दिल्ली सल्तनत का प्रशासन करती थी। ठीक है, नेक्स्ट आते 14 नंबर क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस्ड मार्केट कंट्रोल पॉलिसी। मार्केट कंट्रोल पॉलिसी किसने शुरू किया था? तो इसका आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। मैंने यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी, जो कि पद्मावत के रणबीर सिंह है, उनका मैंने यहाँ फ़ोटो दे दिया, याद रहेगा। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया है कि 14वीं शताब्दी की शुरुआत में दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी, यानी कब से कब तक शासन किया था? 1296 से 1316। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने साम्राज्य में मूल्य नियंत्रण, यानी मूल्य नियंत्रण का मतलब क्या होगा? प्राइस कंट्रोल और संबंधित सुधारों की स्थापना की। उन्होंने अनाज, कपड़ा, दास और जानवरों सहित सामानों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए कीमतें तय की। उन्हें हेडिंग ऑफ रिग्रेटिंग पर प्रतिबंध लगा दिया। नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पर्यवेक्षकों और जासूसों को नियुक्त किया और उल्लंघन करने वालों को कड़ी सजा दी। सुधारों को राजधानी दिल्ली और संभवतः सल्तनत के अन्य क्षेत्रों में लागू किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका सिंपल हो गया कि मार्केट कंट्रोल पॉलिसी किसने लागू किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर है, विच राजपूत रूलर वाज नॉट अ कंटेम्प्रेरी ऑफ अकबर। कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है समकालीन, तो अकबर के समकालीन इन चारों में से कौन नहीं थे? मान सिंह, अमर सिंह, उदय सिंह, जसवंत सिंह। इसका आंसर होगा जसवंत सिंह। जसवंत सिंह के बारे में मैंने लिखा है, जसवंत सिंह राठौर, जिनका जन्म 26 दिसंबर 1626 को हुआ था। ठीक है, और उनकी मृत्यु 28 दिसंबर 1678 को हुई थी। वाज ए महाराजा ऑफ मेवाड़। वो कहाँ के महाराजा थे? मेवाड़ के महाराजा थे। ठीक है, उनके पिता महाराजा गज सिंह थे। वह एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे और सिद्धांत बोध, आनंद विलास और भाषा भूषण के लेखक थे। वह 1656 से 1666 तक असम के सूबेदार भी रहे थे। तो अकबर का देखिए, अकबर का जो जन्म हुआ था कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542। कहाँ? उमरकोट, पाकिस्तान में हुआ था। और मृत्यु कब हुई थी? 27 अक्टूबर 1605 फतेहपुर सिकरी में। तो इससे ये पता चलता है कि जसवंत सिंह जो है 1626 में आए और उससे पहले अकबर मर गया, तो ये उनके समकालीन नहीं हो सकते, इसीलिए ये आंसर सही होगा। मतलब जसवंत सिंह अकबर के समकालीन नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कंप्लीटेड द कुतुब मीनार। कुतुब मीनार को किसने कंप्लीट करवाया था? बनाने का शुरुआत किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बट कंप्लीट किसने करवाया था? कंप्लीट करवाया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, ये कुतुब मीनार का मैंने फ़ोटो दे दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए कुतुब मीनार है ना, कुतुब मीनार के पास ये आपको गेट नज़र आ रहा ना, याद है मैंने पिछले वीडियो में बताया था अलकाई दरवाज़ा किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। यही है वो अलकाई दरवाज़ा है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, हु वाज द नवाब ऑफ बंगाल एट द टाइम ऑफ बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर के युद्ध के समय जो कि 1764 में हुआ था, बंगाल के नवाब कौन थे? इसका आंसर होगा मीर कासिम। यहाँ पे देखिए कुछ मैंने लिखा उसके बारे में कि बक्सर की लड़ाई जो कि 1764 में हुई थी, जो
अंग्रेजी सेना और मीर कासिम, बंगाल के नवाब अवध शाह आलम द्वितीय के नवाब और मुग़ल सम्राट की संयुक्त सेना के बीच लड़ी गई थी। ठीक है, यह लड़ाई फरमान और दस्ताक के दुरुपयोग और अंग्रेज़ों के व्यापार विस्तारवादी अक्षांश पर परिणाम थी। ठीक है ना। इसी बैटल ऑफ बक्सर के बाद से क्या हुआ था, ब्रिटिश लोग का पावर जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया था। वो लोग भारत पे बहुत ज़्यादा मतलब अपना वर्चस्व जमाने में कामयाब रहे थे। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन है, हु एज्योर्ड द टाइटल ऑफ हिंदावत धर्मोधारक, मतलब प्रोटेक्टर ऑफ द हिंदू फेथ। इसका आंसर होगा शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज। ये उनका मैंने फ़ोटो दे दिया। ठीक है, इन्हें टाइटल दिया गया था क्या चीज़ का, प्रोटेक्टर ऑफ द हिंदू फेथ। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हिंदूज फर्स्ट ज्वाइंड दिन ए इलाही, तौहीद इल इलाही। ठीक है, इनमें से कौन सबसे पहला ऐसा हिंदू था जिसने दिन ए इलाही को फॉलो किया था? तो इसका आंसर होगा बीरबल ने किया था। ठीक है, बीरबल, आपने ये अकबर ये बीरबल जानते हैं, तो याद रहेगा दिन ए इलाही किसने शुरू किया था, अकबर ने शुरू किया था। और उनको पहला फॉलोअर जो हिंदू मिला था वो कौन था, बीरबल थे। ठीक है, यहाँ मैंने कुछ लिखा है, दिन इलाही अपने समय के दौरान तौदीए इलाही या दैवीय अवस्था के रूप में जाना जाता था। 1582 में मुगल सम्राट अकबर द्वारा प्रतिपादित एक समन्वय धर्म था जो अपने साम्राज्य के धर्म के कुछ तत्वों को विलय करने का इरादा रखता था और इस तरह साम्राज्य स्थापित करता था। उसने विषयों को विभाजित करने वाला मतभेद था। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन है, सती ऑफ हिंदू वोमेन वाज प्रोहिबिटेड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच मुगल एम्पायर। ठीक है, सती जो प्रथा था हिंदूज का, ये प्रोहिबिट था किस मुगल एम्पायर के समय काल में? तो उसका आंसर होगा अकबर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है 21, हु फाउंड द खालसा, खालसा की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह। ये गुरु गोविंद सिंह सिख गुरु थे। ठीक है, इनके बारे में मैंने यहाँ कुछ लिखा है, पढ़ लेते हैं। चंडीगढ़ से 85 किलोमीटर दूर आनंदपुर साहिब में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सिख मंदिर स्वर्ण मंदिर परिषद के बाद, ठीक है ना, तख्त केसगढ़ साहिब के करीब स्थित है, जहाँ खालसा पंथ एक प्रकार का प्रोटोरियन गार्ड की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने अप्रैल में की थी। कितने तारीख को किए थे? 13 अप्रैल 1699 को। खालसा होता क्या है? तो खालसा एक ऐसा समुदाय को संदर्भित करता है जो सिख धर्म को अपना विश्वास मानता है, साथ ही साथ सिखों का एक विशेष समूह भी। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट कल मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।